नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 18 अप्रैल थर्सडे का दिन, तो थर्सडे के दिन के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनको कल के दिन आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो और ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपका स्टॉक मार्केट का लर्निंग है वो बेटर हो और इवेंचुअली आपकी जर्नी अर्निंग साइकिल की तरफ मुड़ सके। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है DLF। DLF का स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, तो लेट्स सी इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखें। एक तो देखिए ये स्टॉक कितना बढ़िया है कि इतना मार्केट डाउनफॉल हुआ पिछले इतने दिनों में, फिर भी आप देखिए इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट कॉन्स्टेंटली ऊपर मूव कर रहा है। अपना 20 वीक मूविंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर भी, EMA के ऊपर भी ये बेसिकली सपोर्ट नहीं लिया है, ये उसके ऊपर ही ये बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़िया से ये स्टॉक ने मूव किया है ऐसी मार्केट कंडीशन में भी। देखिए एक डिप आया, लेकिन वो डिप को भी निकाल करके स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज EMA को भी इसने ब्रेक नहीं किया है ऐसे मार्केट कंडीशंस में भी। तो आज आप देखिए कि ये स्टॉक बेसिकली किस तरीके से मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों तक, एक हफ्ते तक सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक लेकर के अपना ऑल टाइम हाई भी निकाल दिया। उसके बाद वापस स्टॉक नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि जो 20 डे और 50 डे वीकली मूविंग एवरेज है, येलो और ब्लैक लाइन, वो किस तरीके से एक दूसरे के पास में आ रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो हम यहीं पर इसमें एंट्री करेंगे, और जैसे ये कन्वर्ज होकर के वापस से डाइवर्ज होना शुरू करेगी, जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा, मार्केट कंडीशन इंप्रूव होते ही, वैसे ही हमें यहाँ पर हमारा 5% का स्विंग ट्रेड का जो टारगेट है वो बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। तो हम एंट्री लेंगे इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है 862 के आसपास में, उसके आसपास में हम यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे। तो आप लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 862 से लेकर के 870, 1% की रेंज में हम कहीं पर भी एंट्री करेंगे। 5% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं वॉच लिस्ट पे रख करके, और स्टॉप लॉस रखेंगे आप 854 के नीचे। तो 1% का स्टॉप लॉस रिस्क के सामने, आप 5% के रिवॉर्ड के लिए इसके अंदर में बने रह सकते हैं। वैसे ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप इसको पोजिशनल लेवल पर भी लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसका मंथली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक बहुत बढ़िया से मूव करता रहा है। तो आप आगे भी इसके अंदर में बने रह सकते हैं, राइट। बट फिलहाल आपका 5% का टारगेट बहुत इजीली स्टॉक में इस लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक विच वाज DLF। DLF के बाद दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, वो है फोर्टिस। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो कंटेंट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा लोगों से जुड़ सके और हमें भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर, 441.10 का लेवल है। अब फोर्टिस हेल्थ केयर में मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ऐसी मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक ऊपर ही बढ़ता रहा है और वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ही कहीं पर आकर के रुक चुका है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसने अपना कॉन्स्टेंटली 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट कई बार लिया, यहाँ पर लिया, अभी रिसेंटली भी लास्ट मंथ सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक कर रहा है। और उसके बाद में ये आप देखिए, ये रेड लाइन के ऊपर ये बेसिकली जो अपना उसका एक ऑल टाइम हाई के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहां पर ये बार बार आ रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम स्टॉक्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार ये स्टॉक इसी लेवल पर आया है। और कल के दिन में, लास्ट वीक के एंड में, ये यहीं पर एग्जैक्टली आकर के रुक चुका है। ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ, तो देखिए, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में। और यहाँ पर एक आप हल्का सा कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये कप बना और ये कप का हैंडल बना। सो कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी लेवल पर आकर के ये स्टॉक
रुक चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक करेगा हम इसके अंदर में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से अगर ये इसका ऑल टाइम हाई देखिए, इसका ऑल टाइम हाई है 469.70 470, तो 441 के आसपास में स्टॉक है, 470 तक भी जाता है अपने ऑल टाइम हाई तक की, तो भी ये 30 रुपीज का मूवमेंट दिखाएगा विच इज 8% रिटर्न। तो 8% का रिटर्न हमें बहुत इजीली मिल सकता है सिर्फ अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी रीटेस्ट करने की सिर्फ कोशिश करता है। तो मोस्ट लाइकली ये स्टॉक इसको डेफिनेटली ब्रेकआउट भी करेगा और ये काफी लंबे टाइम पीरियड तक बढ़ता रहेगा। पोजिशनल ट्रेड भी आप इसके अंदर में ले सकते हैं, बट हमारा 5% का टारगेट हमें बहुत इजीली इसके अंदर में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर ये 442 को क्रॉस करता है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है कल के दिन में, तो हम इसके अंदर में एंट्री करेंगे, 5% का टारगेट बना के चलेंगे। हालांकि टारगेट हमें 8% तक भी मिल सकता है इजीली, तो 5 to 8% का टारगेट इसके अंदर में रखिए। 437 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 1:5 के रेशियो पर हम स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है इंडियन होटल्स। करंट मार्केट प्राइस 583.65 है। तो इंडियन होटल्स में आप देखिए, मैं आपको अब ये भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है। इनफैक्ट जितने भी होटल स्टॉक्स है वो काफी ट्रेंडिंग रहे, आप देख सकते हैं। ऐसी मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक, ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, नॉट इवन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ये वीकली पर आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद में ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली राइज ही करते जा रहे हैं, ठीक है। कल पिछले एक महीने की जो मार्केट कंडीशन थी उसमें भी ये स्टॉक ने, आप देखिए, हाई पे हाई लगाया है, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच किया है 3 हफ्ते पहले, राइट। तो ये होते हैं पावरफुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें डेली टाइम फ्रेम पर, इसमें वीकली पर तो आपको एंट्री मिलना ही मुश्किल है। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, ये स्टॉक ने जब मार्केट कंडीशंस वीक थी तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया और वहां से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया। उसके बाद वापस एक बार 50 डे मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करी और उसी दिन में बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया। ये देखिए, रिजेक्शन ही 567 से लेकर के 616 तक का है। 50 रुपीज का तो मूवमेंट इंट्राडे में दिया है और वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। इसका अर्निंग्स भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसका अर्निंग्स आ रहा है कहीं पर 25 अप्रैल को, दैट इज एक हफ्ते के बाद में। और उसी चक्कर में हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ आए, अर्निंग से पहले काफी सारा मूवमेंट होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक वापस से एक बार वॉलेटिलिटी के चक्कर में नीचे आ जाए और नीचे आकर के कोई बड़ा प्लेयर इसको वापस से एक्यूमुलेट करे। तो अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है कहीं पर इस लेवल के पास में, 562 है, 583 है करंटली, तो इस स्टॉक के लिए बेसिकली मूवमेंट है 20 रुपए का 4% का। तो 4% इंट्राडे में डिप ये स्टॉक इजीली ले सकता है, कई बार ले चुका है। तो ये डिप में अगर आता है तो हम इसको इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में बाई करने का, एक्यूमुलेट करने का कोशिश करेंगे और वहां से अगर ये सिर्फ इसकी 20 डे मूविंग एवरेज को भी टच करता है, आप देखिए डिफरेंस, 562 से लेकर के 591, 30 रुपीज, 6% का टारगेट तो आपका ऐसे ही यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉक इंडियन होटल्स। लेवल्स नोट कर लीजिए, 562 से लेकर के 567 के बीच में एंट्री करेंगे, 5% का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1% का 557 के पास में। नेक्स्ट स्टॉक है लेमन ट्री, ये भी अगेन होटल स्टॉक है। होटल स्टॉक्स आप देखिए बहुत बढ़िया मूव कर रहे हैं। इसका भी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, कोविड के बाद से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करता रहा है। ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास तो आता ही नहीं है, 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के ऊपर बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 महीने की मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक देखिए हाई पे हाई लगा रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर में हम एंट्री करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर एक और बार, थर्ड टाइम यहाँ पर, फोर्थ टाइम यहाँ पर, ये फिफ्थ टाइम, ये पूरा 4 हफ्ते तक इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया जब मार्केट कंडीशन वीक थी, और अभी एक बार वापस से ये नीचे की तरफ आ रहा है यहीं पर, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है हमारा, इसका येलो लाइन, दैट इज 20 वीक मूविंग एवरेज, उसके ऊपर हम लेमन ट्री में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 132 से लेकर के 134 के बीच में हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रखेंगे, 1% का स्टॉप लॉस, दैट इज 130। तो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर हम लेमन ट्री के ट्रेड के अंदर में बने रह सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है टाइटन।
तो टाइटन का भी स्टॉक देखिए, टाइटन भी एक क्लासिक स्टॉक है। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, स्टॉक में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टेंटली ऊपर ही होता जा रहा है। अब कोविड के टाइम पर स्टॉक के अंदर में एंटर हुए होते हैं 929 के लेवल पर, तो आज ये ऑलमोस्ट 4 गुना 400 टाइम्स ग्रोथ दिखा चुका है। इसका ग्रोथ देखिए किस तरीके से लीनियर आता है, सीधा सीधा ऊपर जाता है। ये भी देखिए अपने सिर्फ 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेता है। यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ पर ये पूरा टाइम इसने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक किया। और ये बाउंस बैक आप जो देखेंगे ना, यहाँ पर ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है, तो ये कैंडल से लेकर के ये जो 7-8 कैंडल्स है वो आपको दिखती है छोटी छोटी कैंडल्स, बट अगर इसकी आप मूवमेंट देखेंगे तो ये 5% की मूवमेंट है हर एक कैंडल में। देखिए यहाँ पर 3500 है यार, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का हाई देखिए 3678 आई मीन 3700, ठीक है, 200 रुपये का। तो ये ऑलमोस्ट 6% का, 5 से 6% का मूवमेंट हो रहा है हर एक कैंडल में। हर एक वीकली स्टॉक ने हमें 5% का टारगेट दिया है। बस ये होता है ना कि हमें कई बार एंट्री लेने की हिम्मत नहीं होती स्टॉक के अंदर में, मार्केट कंडीशन जब वीक होती है तब, बट हर हफ्ते इस स्टॉक ने 5% का टारगेट दिया है। दिखती है छोटी कैंडल्स क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर है, बट हर एक कैंडल आपको 5% का मूवमेंट दे रही है। तो हम इसी पैटर्न का फायदा लेंगे। अब ये देखिए बड़ी सी लाल कैंडल बनाने के बाद में स्टॉक यहाँ पर एक पॉज ले रहा है, उसका अर्निंग भी आ रहा है अगले हफ्ते 29 अप्रैल को। तो अर्निंग के चक्कर में भी ये स्टॉक थोड़ा सा शायद हल्का सा रुकेगा 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में, और वहीं पर हम इसके अंदर में एंट्री लेंगे और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अर्निंग्स खराब आते हैं और एक नी जर्क रिएक्शन आता है तो शायद हम इस स्टॉक में से एग्जिट कर लेंगे स्टॉप लॉस लेकर के, बट आप जनरली अगर देखेंगे तो इसकी अर्निंग्स भी बहुत बढ़िया आती है। और ये स्टॉक देखिए डेली टाइम फ्रेम पर कहीं पर भी अर्निंग्स आई है, स्टॉक हमेशा उसके बाद में ऊपर ही गया है, ठीक है। तो ये स्टॉक कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये सरप्राइज ही करेगा अपर साइड के ऊपर, बट फिर भी हमारा स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे एंड दैट इज आवर बेस्ट फ्रेंड इन द स्टॉक मार्केट्स। तो इसके लेवल नोट कर लीजिए, 3600 से लेकर के 3636 के बीच में हम कहीं पर भी इसमें एंट्री करेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे और 30 रुपीज का स्टॉप लॉस 3570 के नीचे लगा करके इस स्टॉक के अंदर में हम बने रह सकते हैं। तो वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।